मैं के गौतम जी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। गौतम जी शुक्रिया। मुझे पता चला कि आज भी आप भी बहुत व्यस्त थे बाबा साहब की जयंती पे, तो सर ये टोकनिज्म की राजनीति कब खत्म होगी? जी, मैं तो इधर भारत समाचार को शुक्रिया अदा करूंगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष को, देश को, विदेश को जय भीम जय भारत शुभकार हो। और हमारे प्रवक्ता साथी जो बैठे हैं, हमारी बहन अनीसा जी, सुशील जी और साजन साहब हमारे परिचित में हैं, तो मैं इनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के वैचारिक विचार पर सम्मिलित हुए हैं, विचार कर रहे हैं। माननीय विजय साहब, मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे हमारी बहन ने अभी कहा, अनिला जी हैं बीजेपी की, कि भाई बीजेपी, अनिला जी हमारी बहन है, छोटी बहन होगी, बड़ी बहन होगी, तो मैं कहना चाहूँगा सर, बड़े तो आप ही हो जी को याद कराना चाहूँगा। हाँ, छोटी हमारी बहन है, हमारी छोटी नहीं, साजन जी ने कहा कि आपको करेक्ट कर दूं, तो मैंने कर दिया सर। नहीं, साजन साहब हमारे बहुत मित्र हैं, हमारे थे मिलसी साहब थे, बड़े नेता हैं भाई, सापा के बड़े नेता हैं। हमने बहन जी को मैं पहले कहूँगा कि आपने बहन जी को पहले बुलाया था, तो मैं कहना चाहूँगा कि 1997 में श्री अरुण शौरी जी ने एक पुस्तक लिखी थी। अब आप साहब ज़्यादा विद्वान आदमी हैं। वर्शिंग प्लस गॉड्स जो है, जो हिंदी रूपांतर होता है झूठों देवताओं का पूजा करना। इसमें हमारे बीजेपी के जो बड़े नेता थे, इन्होंने बोला था, जब ये मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, तो ये शौरी साहब ने बोला था, अंबेडकर एक स्वार्थी है, अंग्रेजों का गुलाम है, देश का विद्रोही है, अंबेडकर सत्ता का भूखा है, ये बोला था। और यही शौरी जी को 1998 और 2004 में, और 2004 और 2010 में राज्यसभा बनाया गया, और 2001 में 2003 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, और बड़े बड़े विभाग के मंत्री बनाए गए। इनाम मिला बाबा साहब का पान करने पर, इनको वाणिज्य विभाग मिला, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला, और बड़ी बड़ी उद्योग विभाग मिला। ऐसे लोगों को इनाम मिला बीजेपी के सरकार में। इधर बीजेपी के सरकार ने फिर इनाम दिया, जब इन्होंने कहा मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल दूंगा, 400 MP जिता दो, तो जिताने वाला जो था कि बाबा साहब को संविधान बदल दो, तो बाबा साहब संविधान को बदलने वाले को MP का इनाम मिला, चाहे गोविंद साहब हो और चाहे हमारे और हों। 2014 में देश की आज़ादी मिली। हमारी बहन में कहूँगा, हमारी अभिनेत्री को इनको MP बनाया गया। तो ये परम पूज्य बाबा साहब सर कहना क्या चाहते हैं आप, थोड़ा सा क्लैरिटी दें। 5 किलो जो हमारे बीजेपी के साथी ने अभी कहा नहीं कि बीजेपी के ने जितना काम किया कोई नहीं कर पाया। भाई 5 किलोमीटर अभी लगभग 10,000 शामिल के साथ बाबा साहब की जय भीम मैराथन के किया। स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके लिए मैं जानना चाहता हूं, इतना लाड, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना प्रेम क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि अंबेडकर तो बहाना है और दलित वोट का निशाना है? ऐसा तो नहीं है, दलित वोट का निशाना है, क्योंकि इस देश में अनुसूचित जात के लोग 17% हैं और यूपी में 21% हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 2027 ये इन दिनों जो मोहब्बतें दिखाई जा रही हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की, सब में एक होड़ मची हुई है कि कौन बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी है, कौन कितना ज्यादा उनके पैरों पे लेटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये दिखावा है या दलितों के प्रति प्रेम है? अब तो हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे होंगे, बड़ा चैनल है, टीवी में चल रहा होगा। मैं तो बताया तो मैंने शौरी साहब के बारे में। अब इसके बाद मैं फिर बताना चाहूँ, अभी राजस्थान की घटना, राजस्थान के जो बीजेपी के ज्ञानदेव आहूजा थे, और राजस्थान के नेता के प्रतिपक्ष नेता रामजूली प्राण प्रतिष्ठा गए
जी। इनको जब जानने के बाद बीजेपी के नेता ने गंगा जल से धोया, अभी तत्काल की बात है। अभी 2 दिन घटना है लखनऊ में, बक्सी के तालाब में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति स्थापित करने में सैकड़ों बीघे खेत में 10 मीटर न देकर 50 लोग को घायल किया, मारा पीटा, और दलित समाज की हमारी बहन बेटियों बाबा साहब मूर्ति पर चपक गई, लटक गई कि बाबा साहब की मूर्ति न टूटने पावे, न छत होने पावे। इसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, पेपर में निकला हुआ है, मीडिया में निकला हुआ, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए और कम से कम 3 दर्जन लोग अनुसूचित जाति घायल हुए। थैंक यू सर। ये कहना चाहूंगा, कंक्लूड करें प्लीज। हमारे भाई जो कहना चाहूंगा, ये दलित वोट का निशाना है तो नहीं है ये। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं